सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं वोच्छम् णमियोणनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशेथवं वोच्छम। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें द्वितीय अधिकार है 9 अधिकारों में से बंध उदय सत्व स्तव अधिकार। उसमें सत्व का प्रकरण चल रहा है। उसके पहले अपन 15 मिनट वो करेंगे, वो मतलब होमवर्क उदय का प्रकरण जो अपना बाकी है आदेश में। तो आपसे कल इंद्रिय मार्गणा के बारे में बात करके आपको बताया था करके लाना है। तो इंद्रिय मार्गणा करके लाए आप? करके लाए? बढ़िया। तो ये शुभांशु को दो। आपको इतना बताना है, एकेंद्रीय मार्गणा में उदय योग्य प्रकृतियां कौन कौन सी लिखी होगी ना आपने? हाँ दो, इनको माइक दो भाई। कहाँ है बेस? क्या लेके चल रहे अपन? 122। चलो अपने पास बहुत सारी मार्गणाएं करने। 81 रहती है ना? हाँ बोलो। एक इंद्रिय में 81 प्रकृतियों का योग रहता है। अच्छा 80 का योग है। हाँ तो बताओ कैसे आया भाई? ये तो ना पूछा मैंने। क्या करा आपने कॉपी में? 80 तो कॉपी में क्या करा है? नहीं, याद किया है? याद किया। याद किया है कॉपी में? लिखा है कि नहीं कॉपी में? अरे कॉपी में कौन कौन ने नहीं लिखा है भाई? सब नहीं लिखा मतलब किसी से ही पूछ सकते हैं। पीयूष जी कॉपी में लिखा है? राकेश जी? राकेश जी क्या? अविनाश जी? नहीं, फिर हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे। शुभम थोड़ा तो बेचारा एक इंद्री बोलेगा, मैं क्या आधा आऊंगा क्या? राकेश जी खंडवा लिखा है। और पीछे अनूप भाई साहब पास में लिखा है। स्वतंत्र नहीं, ऑफिस में बिजी हैं। अनुराग जी दो, अनुराग जी को दो। अरे अपनी कॉपी में लिखा है कि दूसरे की कॉपी में लिखा है? लो बहन की कॉपी ला के दो। कॉपी दो इनकी। खुद ने लिखा है कि दूसरे ने लिखा है? आप दुकान का बिल बनाते हो तो कहाँ रहता है वो? अविरल एक हिंदी को क्या हुआ? दीपक भैया क्या लिखा है? दो दीपक को दो। कहाँ है माइक? बोलो क्या लिखा है? हेलो। अरे आप बोलो सब कर लेंगे। अरे आप तो बोलो। 80 प्रकृति उदय योग में है। हाँ क्यों है 80? 71 पंचेंद्री लब्धि अप्राप्त को उदय होती है ना? अरे मेरी किताब बंद कर दो। नहीं वो इसमें 80 लिखी बस। क्या लिखी है? 80 बस 80 लिखी प्रकृति मैंने हाँ इसमें। और वो तो 80 कैसे आई ये पूछ रहा हूँ मैं। बाकी तो मेरे को करवाना है। अंगोपांग सॉरी परघात उच्छ्वास आताप उद्योत में 4 71 + 4 71 क्या है?
प्रकृति हैं। अरे गजब। मेरे को लगा भगवान के नाम है। 71 क्या? अरे 71 क्या लिखा आपने? मतलब क्या उसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, हवा में? नहीं, ये नहीं चलेगा। देखो भाई, इसलिए मैं आपसे बोला लिखो बराबर, आप कल को बाँचोगे 71 कहाँ आया। क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, दो चेतन भैया को दो। ये जिन जिन को बोल रहे ना कि जिन्होंने लिखा नहीं है, वो ऐसा नहीं फ्री में बच गए हो, उनको काम करने को डबल मिलेगा तो अलग से। कॉपी इंडिविजुअली चेक होगी अब सबकी। बोलो भाई। एक केंद्रीय जाति में उदय योग्य प्रकृति, हाँ वो निकालना है। तो जो तिर्यंच पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्तक, हाँ उसके 71 उदय योग्य प्रकृतियां थी, हाँ, वो वहां ली यहाँ ठीक से। है, बोलिए 71 क्या होती है? हाँ। बोलो। अभी 71 में पहले प्लस क्या क्या करना है वो बताते हैं। परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, हाँ, ये 4 प्रकृतियां। क्यों ये जोड़ी आपने? क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय था ना, अभी हाँ, एक इंद्रिय के अब लिए एक इंद्रिय बन गया वो। नहीं, एक इंद्रिय के लिए 4 प्रकृति जोड़नी है, क्योंकि वहां माइनस की थी। फिर बाद में अपर्याप्त था, इसलिए पर्याप्त माइनस की थी, इसलिए यहां जोड़ना है पर्याप्त। अपर्याप्त था इसलिए यहां पर्याप्त जोड़ दिया। फिर साधारण, ये भी जोड़ना है। एक केंद्रीय जाति, यशस कीर्ति, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचरा प्रचला, 3, क्योंकि अपर्याप्त था इसलिए वहां माइनस की थी, यहां जोड़ना है। स्थावर और सूक्ष्म 2, अंगोपांग, औदारिक अंगोपांग, वो भी वहां माइनस किया था, यहां माइनस करना है अंगोपांग, क्योंकि एक इंद्रिय जो एक इंद्रिय जीव है उसको अंगोपांग नहीं है, इसलिए अंगोपांग माइनस किया। त्रस माइनस किया, सुरपाटिका सहनन माइनस किया, और पंचेंद्रिय जाति माइनस किया, यानी 13 प्रकृति प्लस किया और 4 प्रकृति माइनस किया। 71 प्लस 13 माइनस 4 बरोबर 80। 80 प्रकृतियों में से घटाना है। क्या घटाना है? उदय उच्युति। अच्छा ठीक है। तो ये आपने इधर से निकाला, इधर से निकालो तो भी ठीक है, नहीं तो आपको बोला था 122 में से निकालो। तो 122 में से आप करोगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि वो उधर की याद नहीं है हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये 80 प्रकृतियां हैं, इन 80 प्रकृतियों का उदय है। अब इसमें क्या, आप देखो इसी का विचार करो, एक इंद्रिय को यश का भी उदय है, अब अयश का भी उदय है। अब उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है, अपने आप ही भावों में कुछ दशा बनती है, स्वतः ही क्या होता है उसको कुछ अच्छा लगने लग जाता है, उसके बारे में उसको खुद को ही कुछ नहीं पता है, अन्य व्यक्ति कोई प्रशंसा कर रहा है कि अच्छा सहला रहा है उसको, सूंघ रहा है, पहन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु उसके ये प्रकृति उदय योग्य हो जाती है। अपयश और यश दोनों ही उदय योग्य है। और उसके अलावा देखने वाला तो एक और बंधु था कि इनके सहनन का और अंगोपांग का उदय नहीं है। तो हम लोग कभी कल्पना कर लेते ना, यहाँ पेड़ है, पेड़ के हाथ हैं, पेड़ के पैर है, ये पेड़ का पेट है, उसकी नसें हैं, उसमें से रक्त जैसा बह रहा है। तो वो जो कुछ कल्पनाएं हैं वो सम्यक नहीं है, क्योंकि जब उसका अंगोपांग ही नहीं है तो फिर अंगोपांग के अभाव में हाथ पैर आदि जो हैं वो कुछ बनते नहीं हैं। वो हम भले अपने कवि कल्पना जैसा कुछ करके कर ले, एक्चुअल में वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सहनन नहीं है उसका, इसका मतलब क्या, हड्डियां नहीं है, मांस नहीं है, मज्जा नहीं है, चमड़ी नहीं है, ये अंग उपांग सॉरी मांसल चीजें जो होती है, हड्डी हाड़ खून वगैरह, वो सब उसके नहीं पाई जाती है। इसी कारण से एक इंद्रिय का कथनचित प्रयोग कर लिया जाता है, उसके लिए बाद में बोला उन्होंने कि इसका त्याग करो, जो त्रस जीव है उसकी हिंसा का पहले त्याग करो, वो मांस संज्ञा है, मांस संज्ञा जो है वो और अधिक खतरनाक है, उसका भक्षण करना, उसका प्रयोग करना तो वह और अधिक बुरा है। इसलिए उसके आश्रय से निगोदिया जीव भी रहते हैं। जो एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके आश्रय से तो निगोदिया भी नहीं पाए जाते। वनस्पति में भी साधारण वनस्पति है, उस वो निगोदिया है, और वह जिसमें रहे
ऐसी कोई प्रत्येक वनस्पति निगोद वाली होती। बाकी अदरवाइज यदि आप चीजें देखोगे तो वो कम जीव वाली और बिना अनंत जीवों वाली वनस्पति चीजें हैं। इसलिए वनस्पति या पृथ्वी जल वगैरह, इसलिए उसको प्रयोग करने के लिए भी उन्होंने क्या कहें, ऐसा कह सकते हैं अलाउ कि भाई आपका जीवन चल नहीं पाएगा, तो उसको लेकर के गृहस्थ जीवन में इतना टच नहीं किया। ठीक है, तरस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे, ऐसे प्रकार के उपदेश दिए गृहस्थ धर्म के लिए। तो वो सब अपने को यहाँ से देखने को मिलता है। फिर तो ये 80 प्रकृतियां हैं, इन 80 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति करनी है, तो आपने करी होगी। लेकिन करने के लिए अनेक लोगों को क्वेश्चन ही थे कि गुणस्थान कितने हैं इसके, कितने बनेंगे? 2। क्यों 2 बनेंगे? क्योंकि जैसे हम पहले ही पढ़ के आए थे और हमने प्रकृतियां भी एकेंद्रीय जो है वह गुणस्थान के अंतर्गत दूसरे गुणस्थान में विच्छिन्न करी थी। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां गई है? 5। दूसरे गुणस्थान में कितनी गई है? 9। ओघ से पूछ रहे गुणस्थान में 9 गई है। 9 में क्या आता है? एक इंद्रिय आता है, 2, 3, 4 इंद्रिय भी आता है। इसका मतलब क्या निकला कि कोई जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक इंद्रिय दूसरे गुणस्थान में हो सकता है। इसलिए 2 गुणस्थान क्यों बने, 2 क्यों बने, ऐसे बने। अब वो फिर भी वो होता कब कैसा है, इसको अपन ने पहले भी समझाया था कि कोई पंचेंद्रिय जीव है, उसने प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त किया अपने जीवन के अंत समय में, और प्रथमोपशम को प्राप्त करने के बाद में उसके सासादन गुणस्थान बना, अनंतानुबंधी का उदय आ गया। अब वो सासादन गुणस्थान में है, सासादन गुणस्थान में ही उसका मरण हो गया, उसके आयु के निषेध पूरे हो गए। और पहले से ही उसने आयु बांध रखी थी तिर्यंच की, वो भी एकेंद्रीय टाइप की थी, एकेंद्रीय में जाने वाली थी। तो वो मरण करके कहाँ गया? एकेंद्रीय में। तो एकेंद्रीय में पैदा तो हो गया, लेकिन गुणस्थान कौन सा है उसका? सासादन। तो ऐसा करके जब वो जन्म लिया है तब उस समय उसके दूसरा गुणस्थान पाए जाने की संभावना है। इससे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जीवों की दशाएं कैसी विचित्र है। अंतिम समय में उसने परिणाम निर्मल किए, विशुद्ध किए, करण किए, सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भाग्य देखो कि कैसा भाग्य कि वो सासादन में पहुंच गया और वहां से पहुंच के मरण करके एकेंद्रीय में चला गया। यद्यपि वहां से भविष्य में निकलेगा, पुनः सम्यक तो प्राप्त करेगा एटसेट्रा, लेकिन अभी जो वर्तमान में कहाँ तो इतना ऊंचा परिणाम था, कहाँ तो सम्यक तो था, और कहाँ अंतर मुहूर्त में एकेंद्रीय की दशा हो जाती है। जीवों की परिणामों की ऐसी ऐसी दशा है, ऐसे विचित्र स्थितियां बन जाती है, तो हम किसको देख करके क्या कैसे निर्णय बनाएं? मतलब लोगों को देख देख करके हमारे जो डिसीजंस रहते हैं, ये बहुत धार्मिक, ये अधार्मिक, ये पापी, ये पुण्यात्मा, ये भ्रष्ट, ये अभव्य, ये बढ़िया, ये खराब, ये अपना, ये पराया, ये जितनी बातें हैं, यदि आप इनको सावधानी से पढ़ो, ये सारी विच्छुत्ति वगैरह वगैरह को, जीवों की दशाओं को, तो आपको लगेगा कि इसमें क्या करें अपन, किसके लिए बुरा सोचें। क्यों नहीं हम देखें अच्छा कि भले भी बुरा है, लेकिन बुरा होने पर भी ये अंतिम समय में सम्यक तो प्राप्त करके, नहीं नरक आयु बांध लिए, नरक आयु में जाएगा, हो सकता है चला जाए नरक में, लेकिन नरक में जाने के पहले यदि उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तो वो प्राप्त करने के बाद में फिर से छोड़ के नरक में जाके ऊपर आकर के वह जल्दी से मोक्ष में चला गया, तो वो चला गया तो, और तुम तब तक उसको निंदा करके या बुरा देख करके कुछ तो भी सोच रहे थे और तुम घूमते रहे, और फिर से तुम क्या बोलोगे? नमो सिद्धाणम। तब तुम्हारा नमस्कार किसको जाएगा? उसी व्यक्ति को जाएगा जिसको आप नरक पहुंचा रहे थे, वो नरक चला भी गया, घूम फिर के आ गया वह, तो उस व्यक्ति के लिए क्या चला जाएगा? नमो सिद्धाणम। तो बताओ किसके लिए सोच करके सोचा जाए कि ये व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है, बुरा है, ये तो दुर्गति में जाएगा, निगोद में जाएगा। देखो कैसे कैसे काम करते हैं। वो जो गलत काम कर रहा है उसकी कोई अनुमोदना नहीं है, उसका कोई समर्थन नहीं है। जो गलत पाप के या पद में रह कर के हीन कार्य कर रहे हैं या दोष रूप चीजें हैं, उसका कोई समर्थन या उस भ्रष्टाचार का, पाप का, व्यसन का हम कुछ अनुमोदना नहीं कर रहे, ना करने के लिए कह रहे। लेकिन किसी व्यक्ति की दशाएं कैसी कैसी बदल जाती हैं, कितनी जल्दी बदल जाती हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सब दिखता हुआ फिर अब किसके लिए अपन बुरा सोचे, किसके लिए निगोद में भेजे? बहुत लोग किसी को भी, हर किसी को भेज रहे हैं, कहीं कहीं भेज देते,
नरक में भेज देते हैं, देश से बाहर भेज देते हैं। वे रहने लायक नहीं, यहाँ पर मनुष्य गति से बाहर भेज दे। तो हमारे आपके भेजने से क्या होगा? व्यक्ति को ऊंचा उठाओ, व्यक्ति को बेहतर देखो। अभी पाप कर रहा है लेकिन हमेशा पाप नहीं करेगा, अभी बुरा कर रहा है, देखो कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये सब यहाँ पर देखने के लिए एक अपने पास संदेश है। अपना जो विजन है, अपने देखने के तरीके हैं, अपनी जो छोटी सी बुद्धि है कि बस इतना ही जीवन है, इतना ही पाप है, ऐसा मत देखो, बड़ा करो। बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत परिणाम है। अंतर मुहूर्त में तो व्यक्ति बदल के सम्यक दृष्टि हो जाता है, और महा अच्छा बड़ा बढ़िया व्यक्ति गिर करके मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए देखने ही आपको यदि, तो अपने आप को देखो, दूसरे को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? तो ऐसे करके ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में भी ऐसी व्यवस्था है। अब इसके 2 गुणस्थान हैं, वो 2 गुणस्थान आपको बताने हैं। प्रश्न बाद में करते, पहले 2 गुणस्थान करेंगे। कौन बताएगा इधर से? पूर्वी बहन कराए क्या? कॉपी में कराए कि नहीं? हाँ, देव इनको माइक। हाँ, मतलब पहली गुणस्थान में 5 प्रकृति या जिसे मिथ्यात्व, अपर्याप्त स्थानीय वृद्धि की 3, परघात, उद्योत, उच्छ्वास और अप्रशस्त व्याहगति और दूसवर। ये क्या करी आपने? उदय विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति क्यों करी इन सब की? क्योंकि ये चली जाएगी उनकी। लेकिन इसका मेरा प्रश्न भी था कि अप्रशस्त और व्याहगति और दूसवर क्यों चली जाएगी? क्यों चली जाएगी? क्योंकि इसकी जनरली तो 13वें में जाती है ना। हाँ हाँ, बढ़िया। अप्रशस्त ये 13वें गुणस्थान तक जाएगा क्या केंद्रीय? नहीं जाएगा ना, तो फिर पहले ही निपटाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात है कि अप्रशस्त से व्याहगति और दूसर उदय योग्य 80 प्रकृतियों में है। 80 प्रकृतियों में है क्या? वो नहीं है भाई, हमने माइनस तो करी नहीं उनको, तो 71 में ही नहीं थी। जो 71 के बेस से आपने यदि डाला होगा तो लब्धि, पंचेंद्रिय, अपर्याप्त को भी अप्रशस्त व्याहगति और दूसवर ये कर्म उदय योग्य नहीं थे, क्योंकि हमने आपको बताया था ये कर्म कब होते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ये उदय योग्य होते हैं, तो उनको ही हमने नहीं डाला था। तो ये जो 2 विच्छुत्ति आपने करा दी ना, वो एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है। उसके अलावा मिथ्यात्व नहीं, मैंने एकेंद्रीय की तो पूछी अभी। ओ बेदेवी, कौन सी बताई आपने? हाँ, मैंने 2 इंद्रिय के बता दिए। अरे भगवानो, फ्रेम मैच करा करो आप। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो? एकेंद्रीय की बात चल रही है। तो एकेंद्रीय में उदय योग्य नहीं है, तो उनको अपन ने निकाला। तो अब क्या है? 5 तो जो प्रकृतियां जाती है वो 5 प्रकृतियां निकालनी है ना। इसको एक बार निकाल लेते हैं। कहाँ गया? ये ठीक है। ये 5 प्रकृतियां जो अपनी जाती है, कौन सी जाती है? 5 तो मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। 5 तो ये है स्टैंडर्ड। ये 5 प्रकृतियां चूंकि उदय योग्य में थी। अब इसके अलावा यहाँ पर विशेष नियम है, तो उसके कारण से ये क्या है? 6 प्रकृतियां और भी गई है। नियम के लिए मैंने आपको सुबह हिंट दिया था कि कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो शरीर पर्याप्ति के बाद में ही उदय योग्य होती है। तो जो व्यक्ति शरीर पर्याप्ति को पूर्ण ही नहीं करेगा तो उसके लिए वो वहां पर उदय योग्य नहीं रहेगी। तो यहीं पर क्या हो जाएगी? उसकी उदय विच्छित्ति हो जाएगी, क्योंकि दूसरा गुणस्थान है ना इसका। तो दूसरे गुणस्थान में वो पर्याप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब वह उसके पहले में ही उदय योग्य है, दूसरे में उसकी उदय की कोई संभावना है ही नहीं। तो यद्यपि ये प्रकृतियां जाती तो बहुत बाद में थी, लेकिन वो व्यक्ति पहले गुणस्थान में इनको भोग सकता है, इसके बाद दूसरे में भोग नहीं सकता है। इसके कारण से क्या किया? उदय विच्छित्ति यहीं पर करा दी। अगर इसका तीसरा, चौथा, 5वां गुणस्थान होता तो फिर भी हम इसको अनुदय में रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो वो उसके लिए आगे के गुणस्थान में उदय योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? उदय विच्छित्ति कर दी। तो कितनी है वे? स्त्यांत्रिक, क्योंकि स्त्यांत्रिक का नियम क्या है? शरीर पर्याप्ति के बाद में उदय में आती है। फिर आतप, उद्योत और उच्छ्वास, इनका उदय भी शरीर पर्याप्ति के बाद में आएगा। आतप गिन चुके। तो क्या है? परघात। परघात का उदय भी कब आता है?
शरीर पर्याप्ति के बाद में। तो ऐसा करके ये 6 प्रकृतियां और आपको जोड़नी होगी। समझ में आया क्या? समझ में आया? आपने कॉपी में किया होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो मेरा बस एक व्याख्यान हो जाएगा, वो आपको करना है बहन जी, ठीक है। फिर आगे है दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में कितनी जाती है सामान्यतया? कितनी जाती है? 9। तो यहाँ सारी 9 जा सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और बस ये 3। ये 3 क्या है ही नहीं उदय योग्य, तो 3 कम कर दी। तो 9 में से 3 गया तो 6, बाकी सब व्यवस्था सेम है। वो जो नरकानुपूर्वी वगैरह अनुदय में रखते हैं उनका कुछ हिसाब लगाएंगे क्या? क्यों? उदय योगी नहीं है, वो भी ऐसी बात है। ठीक है, बढ़िया। क्या पूछना है? भैया एक इंद्रिय को 2 गुणस्थान से ऊपर तो होएंगे नहीं, तो हाँ। जो विच्छित्ति हम दूसरे गुणस्थान के बात करते हैं उन सबको यहाँ पे क्यों नहीं, मतलब जितनी प्रकृतियां और बची हैं तो सबकी विच्छित्ति क्यों नहीं करवाते? सबकी जैसे विच्छित्ति, तिर्यंच गति है, गत्यानुपूर्वी, ये सब जो आयु तिर्यंच गति की विच्छित्ति कहाँ करवाना चाहते हो आप? मतलब इसके आगे पहले तो में वो कि दूसरे जाएंगे में? ही नहीं। नहीं, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। दूसरे में। तो दूसरे में इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी इसके आगे की गुणस्थान ही नहीं है। तो एक नियम ये है, जब मार्गणा अपन कर रहे हैं पूरी, 1-2 और कर लेंगे पहले तो वो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैंने 2 दिन पहले यद्यपि एक आपको बताया था क्या कर रहा, क्यों किया जाता है ऐसा, लेकिन अभी होल्ड करते हैं अपन, 2-3 मार्गणा वो करते हैं तो आपको वो दिखेगा, तो समझ में जल्दी आ जाएगा। चलो, द्विइंद्रिय की करिए आपने, मैंने 3 इंद्रियों में से एक का करने का बोला था, करिए आपने? करिए, बढ़िया। रोशन भैया, रोशन भैया को तो पीछे। उदय योग्य प्रकृतियां बता दो आप जल्दी से। इसमें मोटा मोटा एक इंद्री जैसे ही लेना है। मोटा इंद्रिय है? नहीं, जो एक इंद्री में किया है उससे ही आगे बढ़ के हमको 2 इंद्री में अच्छा। करना है। हाँ तो जो 80 प्रकृतियां अभी हमने यहाँ पर गिनी है, हाँ उसमें से कुछ प्रकृतियां माइनस करना है। हाँ। उसमें सूक्ष्म, सूक्ष्म, साधारण और स्थावर जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। और एक इंद्री हटा देंगे, हाँ, और आतप को भी माइनस कर देंगे। अच्छा। क्योंकि वो 2 इंद्री में नहीं होगा। उद्योत को? उद्योत को नहीं, उद्योत रख सकते हैं। रख सकते हैं? हाँ, क्यों? उद्योत तो हो सकता है 2 इंद्री में। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद ये कम करके जो जोड़ना है हमको वो, क्योंकि 2 इंद्री है तो 2 इंद्री हमको वहां पर जोड़ना पड़ेगा। त्रस हम जोड़ेंगे, क्योंकि त्रस उसके पाया जाएगा। फिर वहीं पे अंगोपांग आएगा, लेकिन क्योंकि वो तिर्यंच है तो फिर उसमें औदारिक अंगोपांग हमको करना पड़ेगा। और इसमें सहनन आ जाएगा उसका, जो हीन सहनन है सबसे, संप्राप्ति का सहनन, और अप्रशस्त विहायो गति और दूसवर, ये जोड़ना है हमको। तो कुल जो है वो 81 प्रकृति निकल के आएंगे। सही है, निकल के। अब इसमें क्या है, आपको देख लो, दूसवर आ गया, इसका मतलब क्या, इनके स्वर चालू हो जाते हैं। वो प्रकृति आई है यानी तत्संबंधी कार्य है, तो दूसवर है। अंगोपांग नाम कर्म आया यानी उसके अंग उपांग है। सहनन नाम कर्म आया है, इसका मतलब हड्डी मांस मज्जा इस टाइप की व्यवस्था है। तो ऐसा इस टाइप का द्विइंद्रिय होता है, भले आपको दिखे नहीं, उसमें आप बोलो कि इसमें कहाँ खून है कहाँ हड्डी है, तो मालूम पड़ा 2-4 चींटी और 2-4 लटों को मसल दिया, मतलब देखें भैया कहाँ है। ऐसा कुछ मत करना, उसमें पाया जाता है। हर चीज अपनी आंखों से दिखेगी जरूरी नहीं है, उसके लिए अच्छे ज्ञान की भी, सूक्ष्मता की भी जरूरत होती है। तो वो सब यहाँ से पता लग के आता है। अब इसके गुणस्थान कितने? 2 गुणस्थान है। एक प्रश्न था कि हाँ। ये जितने भी एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, ये जितने भी दूसरे गुणस्थान में जन्म लेंगे, तो ये नियम बना सकते हैं कि पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले वे नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएंगे। हाँ, ये अपन ने पहले किया ना, अपन जब मिथ्यात्व गुणस्थान की उदय विच्छित्तियां बताई थी आपको, तब उस समय ये अपन दिखा के आए थे कि कैसे कैसे ये बनता है। तो वो नियम ही है। नियम मतलब वो टाइम ही इतना है। हाँ। कि साधन का समय कम और अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक का समय ज्यादा,
तो जब तक उसका सासादन बीतेगा तब तक वो अपर्याप्त से पर्याप्त नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो फिर वह मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो जब तक वह पर्याप्त होगा तो मिथ्यात्व में आकर के ही उसकी दशा बनेगी। ये तो तो ये संगी पंचेंद्रिय में भी लगा सकते हैं फिर। अगर वो जन्म लेगा तो वैसे ही है, संगीत। जन्मते समय यदि किसी को भी सासादन हो रहा है तो उसके पर्याप्तक में आते आते वह मिथ्यात्व में कन्वर्ट होगा ही। और ये नियम तो आपको पता ही होगा ना कि सासादन से मिथ्यात्व में ही आते हैं, सासादन से उछल करके कूद कूद करके चौथे में नहीं जाते हैं। हाँ, तो यहाँ विच्छुतियां करनी है। विच्छुतियां करने के लिए सिंपल नियम है, जैसे यहाँ किए थे। किसने लिखी है इधर बहनों में? ज्योति, क्या नाम है, प्रतीक्षा। दूसरे गुण स्थान की किताब में से नहीं देखनी है, दूसरे गुण स्थान की उदय विच्छुति। दो इंद्रिय की, दो इंद्रिय, अप्रत्याख्यान 4, सॉरी गजब। अनंतानुबंधी 4। हाँ, क्या बता रहे हो आप? मैं क्या बता रही हूँ मुझे 2 मिनट भैया, कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारा लिख लिया ना। टाइटल डाला कि नहीं? लिखा तो लिखा, टाइटल डाल लो कि नहीं आप लोग? बोले कॉपी भरनी है बस, घिस दी। दो इंद्रिय की दूसरे गुण स्थान की उदय विच्छुति पूछ रहे हैं। नहीं, दो इंद्रिय की उदय विच्छुति बतानी है। अच्छा, उदय विच्छुति, हाँ ठीक है। पहले 2 गुण स्थान होंगे, 2 हाँ, इंद्रिय को भी। प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व का, उसमें उदय विच्छुति होगी मिथ्यात्व की। अपर्याप्त स्थान गति 3, परघात, उद्योत, उच्छ्वास, अप्रशस्त व्यायो गति और दूसवर, ऐसे मिला के 10। और यहाँ पे जनरली अपनी होती है 5 होती है, मतलब मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म और आताप। तो ये 4 तो होगी नहीं उसे, 3। हाँ सॉरी 3 नहीं होगी क्योंकि वो उदय योग्य ही नहीं है, तो इसलिए वो हटा देते हैं और बाकी ये प्लस हो जाती है। ठीक। और ऐसे 81 प्रकृति का उदय रहता है और अनुदय उसको कुछ भी नहीं है। फिर सेकंड गुण स्थान जब सासादन है तो उसमें अनंतानुबंधी 4 और बाकी विकलत्रय आती है, तो 5 मतलब 4 और 3 7 और अप्रत्याख्यान, एकेंद्रीय और स्थावर, ऐसे 9 प्रकृतियों का उदय होता है। लेकिन यहाँ पे एकेंद्रीय और विकलत्रय का उदय नहीं होगा, लेकिन विकलत्रय में 2 इंद्रिय का उदय होगा। मतलब तो एकेंद्रीय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इसको माइनस करेंगे, बाकी अनंतानुबंधी की 4 और द्विंद्रिय जाति प्लस हो जाएगी, मतलब 5 का उदय रहेगा। उदय नहीं विच्छुति रहेगा, रहेगी। उदय विच्छुति रहेगी। उदय भी तो है भैया साथ में, उदय विच्छुति। हाँ, उदय भी है, लेकिन हम विच्छुति की बात कर रहे हैं, है ना। उदय योग्य प्रकृतियां हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। उदय योग्य प्रकृतियां हैं तो 4 अनंतानुबंधी की और एक द्विंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति की, ऐसा करके 5 का होता है। ऐसे बाकी इसमें और विशेष, इसमें मतलब पहले की ये 10 प्रकृति का ये अनुदय में आ जाएगी, तो इसलिए उदय योग्य प्रकृतियां 81 - 10 71। ठीक, बराबर। अब इसके आगे है पंचेंद्रिय मार्गणा। त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय में जो है आपको सेम टाइप से ही करना है, क्योंकि उसमें बस जाति बदलेगी, बाकी सब समान ही रहेगा। इसमें जो नियम है आगे दिए भी हैं आपको याद रखने के लिए कि कौन सी प्रकृतियों का उदय कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि ये तो अभी आपको बता दिया ओरली, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है कि जो दूसर का उदय है भाषा पर्याप्ति पे होगा, तो यदि कोई भाषा पर्याप्ति को टच नहीं कर रहा है उसका उदय चालू नहीं हो सकता। व्याय गति का शरीर पर्याप्ति पर, और बाकी लिखा नहीं, यहाँ पर पहले लिख चुके थे। आतप का उद्योत का भी उसी के अनुसार, परघात का भी वैसे ही, उच्छ्वास का उच्छ्वास पर्याप्ति पर, ऐसे जानना चाहिए। अब पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय सिंपल है, आपने लिखी होगी। पंचेंद्रिय में क्या है, एकेंद्रिय विकलत्रय वाली माइनस करनी है अकेली। तो क्या क्या माइनस करेंगे? सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, एकेंद्रिय, आतप और विकलत्रय। 5 और 3 8। उद्योत माइनस कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं माइनस कर सकते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंश को होती है। स्त्यांतरिक, तीर्थंकर, तीर्थंकर को माइनस कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं?
ये पंचेंद्रीय ही तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर पंचेंद्रीय होते हैं। मनुष्य गति, देवगति, अष्टक, षष्टक कुछ भी नहीं। मतलब पंचेंद्रीय जो बड़ी विशाल मार्गणा है, तो उसमें काफी सारी प्रकृतियां उदय योग्य है। अब इसमें करते समय आपको चारों गतियां आएगी, चारों गतियों वाली प्रकृतियां रहेगी, तो इसलिए अब आपको बनाते समय 14 गुणस्थान बनाने होंगे, और बना करके फिर वहां पर बस जो माइनस की उनका ध्यान रखना। पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान, ये जितनी प्रकृतियां हैं ये कहाँ सेटल हो जाएगी, पहले और दूसरे में, बाकी सब जगह सेम चलेगा।